तो बहस का मुद्दा बकरा है, कुर्बानी को लेकर लफड़ा है। दिल्ली से मुंबई तक माहौल गर्म है, यूपी में भी चर्चा हो रही है। हमारा ये कहना है, आप अपने बकरे ईद का साजरा भव्य तरीके से कर लो, पर ना स्टोर करो, ना उसको लॉइटर करो, ना उसको स्लॉटर करो प्रीमाइसेस में। हम ये नहीं कहते कि मत करो, आप करो। जब आप कुर्बानी के लिए हमको जो जगह प्रोवाइड नहीं करोगे तो कुर्बानी कहाँ होगी? क्या आप क्या चाहते हो कि संवैधानिक जो हक है, हमारा रिलीजन, राइट टू रिलीजन का जो मेरा हक है, मैं वो अपना हक छोड़ के अपना मजहब मानना बंद कर दूं? मैंने उनको मना करी, मैं कभी बकरे, वो मेरे से आए दिन झगड़ा चाहता है कि किसी चीज में भी झगड़ा हुए। बकरीद से ठीक पहले मुंबई की मैत्री सोसाइटी बहुत ज्यादा चर्चा में। बवाल बकरे को लेकर शुरू हुआ और अब सोसाइटी में रहने वाले हिंदू मुसलमान आमने सामने। हिंदू परिवारों ने सोसाइटी के अंदर बकरे की कुर्बानी पर आपत्ति जताते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत की, जबकि मुस्लिम पक्ष ने सोसाइटी में बकरा काटने के लिए बीएमसी से परमिशन मांग ली है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि सोसाइटी में अवैध कत्लखाना बनाए जाने से उन्हें दिक्कत होती है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसके लिए सोसाइटी में चली आ रही 25 सालों की परंपरा का हवाला दे रहा है। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि पुलिस की टीम भी तैनात करनी पड़ गई। ये तो धीरे धीरे ये 2000 के बाद से ये सब शुरू हुआ। पहले थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर ऐसे करते करते तो अभी उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ पकड़ना चालू। आप ये देख रहे हैं टिफिन बॉक्स में जैसी जगह है, यहाँ पे 180 लोग इसी गार्डन को शेयर कर रहे हैं। आप उसमें फिर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है कि दिवाली ऐसी है, होली ऐसी है। अगर हमारी होली से आपको तकलीफ है, आप प्रशासन को लिख के दो, उसमें बदलाव आएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये हम जब पैदा नहीं हुए उससे पहले से यहाँ कुर्बानी हो रही है। तो हम तो जो जगह हमारे पास है हम उसको यूटिलाइज करेंगे ना, हम क्यों दूसरी जगह के लिए जाएंगे? जो कुछ भी है कानून के कायदे में रहकर करते हैं, बगैर कानून के हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। कानून के दायरे में रहकर करते हैं, बाकायदा हमारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन हमारे को करती है। मुंबई की सोसाइटी में करीब 170 परिवार रहते हैं। 40 परिवार मुस्लिम समुदाय के, बाकी हिंदू और दूसरे धर्मों के। इस सोसाइटी के रूल के मुताबिक कोई भी शख्स अपने फ्लैट में बकरों की कुर्बानी नहीं दे सकता, जिस पर किसी को भी एतराज नहीं। लेकिन सवाल सोसाइटी के कॉमन ग्राउंड को अस्थायी कत्लखाना बनाए जाने का है, क्योंकि हिंदू परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो बकरों की कुर्बानी को कानून के खिलाफ बता रहा है। हाईकोर्ट ने 2023 में एक ऑर्डर के तहत सोसाइटी के 1 किलोमीटर के दायरे में कम्युनिटी कत्लखाना नहीं होने पर अस्थायी कत्लखाना बनाए जाने की छूट दी थी, मगर मैत्री सोसाइटी के 1 किलोमीटर के दायरे में बकरे की कुर्बानी के लिए दुकान है। हिंदू पक्ष सोसाइटी के मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहा, जिसमें मुस्लिम समुदाय की खासी पकड़ है। यही वो जगह है जहां पे ये टेम्पररी स्लॉटर के लिए जगह बीएमसी देती थी। अब पिछले साल जो हुआ है वो ऐसा, अगर आप वो उनका जो लेटर हेड है पिछले साल का आप देखो तो ये ऑनलाइन परमिशन बीएमसी ने दी गई थी बीएमसी की तरफ से। अब बीएमसी की तरफ से अगर आप ऑनलाइन परमिशन के डॉक्यूमेंट्स देखो तो उसमें लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर के डॉक्यूमेंट के ऊपर बीएमसी ऐसा कहती है कि उन्होंने परमिशन दी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर को वो राइट्स ही नहीं है कि वो इसमें अपना परमिशन दे सके। उनको एसजीएम लेना बीएमसी अपने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कंपल्शन है कि उनको एसजीएम लेना चाहिए। कोई एसजीएम बिल्डिंग में नहीं हुई। कुर्बानी इस जगह पे गुज़श्ता 25 साल से होती आ रही है। 25 साल पहले तक बीएमसी के ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं हुआ करते थे, कोई बीएमसी के परमिशन किसी को निकालने की जरूरत नहीं थी। 2019 के अंदर में ये कानून आया कि आपको परमिशन लेनी है। 2020-21 में कोविड लगा, जिसके अंदर में कुर्बानियां नहीं हुई हैं, और उसके बाद से जब भी हमने यहाँ पे कुर्बानी की है बीएमसी के नॉर्म्स को पूरा करते हुए, बीएमसी के परमिशन के साथ में और पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर में हमने यहाँ पे जो भी कुर्बानी की वो की है। बकरे को लेकर पिछले साल भी इसी सोसाइटी में तनाव पसरा था, हालांकि तब ऑनलाइन परमिशन मिल गए। उससे पहले कोविड के चलते बकरे की कुर्बानी पर कुछ सालों तक रोक लगी थी, मगर इस बार ना तो बीएमसी ने इजाजत दी है और ना ही हाईकोर्ट से कोई नया आदेश आया। इसीलिए हिंदू परिवार पूछ रहे सोसाइटी में कुर्बानी ग्राउंड बनाने की जिद क्यों। मामला एक सोसाइटी तक सीमित होकर नहीं रह गया, महाराष्ट्र की सियासत में भी बकरा की गूंज सुनाई दे रही। कोई भी बकरी ईद के नाम पे अगर किसी भी, हिंदू कंट्री नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून से चलेगा जी। ये संविधान देश में है जी। संविधान के खिलाफ जो करता है, जो करे उसको आप सजा दीजिए जी। लेकिन ये जो है, ये दिन रात सिर्फ इनके मुंह में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपसे आप
कानून बना, आप यहाँ देख रहे हैं महाराष्ट्र में कुर्बानी के लिए आपने नियम बना के रखा है, और इस तरह से एक मंत्री अपने मुंह से इस तरह की बातें करें, मैं समझता हूँ शोभा देता नहीं है। तस्वीर दिल्ली की है, तैनाती पुलिस वालों की है। दिल्ली के खजूरी इलाके में भी बवाल बकरे को लेकर ही शुरू हुआ। मनोज थामा नाम के शख्स का दावा है कि खास धर्म से ताल्लुक रखने वालों को अपने घर के बाहर बकरा बांधने को मना किया तो मारपीट की गई। पीड़ित मनोज के मुताबिक पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग आए, उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। दावे के मुताबिक लाठी डंडे और बंदूकों से लैस लोग घर में जबरन घुस गए और फिर उनके अलावा उनकी पत्नी पर भी हमला कर दिया। मनोज धामा ने सरवर नाम के शख्स पर आरोप लगाया। मामला बढ़ा तो एफआईआर दर्ज हो गई, एक्शन भी शुरू हो गया। जिसके बकरे थे वो लड़ाई को नेतृत्व दे रहा था या कोई और? वो तो चला गया था। यानी बाहरी लोग आकर के हमने हाँ जी। तो आपने मामले दर्ज कराए? हाँ जी, मामला दर्ज करा दिया। सीसीटीवी वगैरह आपने पुलिस को दे दिया? हाँ जी, सब दे दिए। तो क्या कुछ गिरफ्तारियां हुई है? हाँ जी, गिरफ्तारी हुई है। कितने लोग? उसको सर्वर को ही बिठा रखा था मेरे सामने। तो सर्वर एंड टीम है, इनकी पूरी टीम है। उनका काम ही यही है कि दहशत फैला के लोगों से पैसे उगाही करना, हिंदू मुसलमान का राइट बनाना। लेकिन जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने अपने तरीके से काम किया, एक्शन हुई, गिरफ्तारियां भी उसी टाइम गिरफ्तारी हुई। लगभग 8 गिरफ्तारियां हुई है और के छानबीन कर रहे हैं। पुलिस के कामों से संतुष्टि है। फिलहाल दिल्ली के खजूरी इलाके में शांति है, लेकिन पुलिस इसे हल्के में नहीं ले रहे क्योंकि बकरीद का दिन करीब है। इस एंगल से भी जांच हो रही है कि क्या इस बकरे को कुर्बानी के लिए खरीद कर लाया गया या कुछ और मंशा थी। इस वक्त मैं उसी इलाके मौजूद हूँ खजूरी में, जहाँ देखिए कि जो सामने जो आप चौधरी निवास देख रहे हैं, इस तरफ एक पक्ष रहता है और इसके दूसरी तरफ जो सड़क का दूसरा जो हिस्सा है, यहाँ दूसरा पक्ष रहता है। ऐसे में जो आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो चौधरी निवास के घर के बाहर जो है दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वह यहाँ पर बकरियों को बांध रहे थे, जिसके बाद फिर आसपास के लोगों ने आपत्ति जाहिर की और उसके बाद फिर अचानक से वो कहा सुनी जो है वह हिंसा में पूरे तरीके से तब्दील हो गई। हिंसा में जो पीड़ित जो शख्स है उसका नाम मनोज धामा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए मनोज धामा का यह घर है। बाबा बागेश्वर ने बकरे की कुर्बानी पर कौन सी नई बात कही, आपको बताएंगे, मगर पहले यूपी में मौलाना जमात के बीच हो रही हलचल को जान लीजिए। मौलाना अरशद मदनी ने प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं करने की अपील की है। कुर्बानी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से मना किया है। कुर्बानी के बाद साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा गया है। जानवरों के अवशेष सड़कों, गलियों और नालियों में नहीं फेंकने की हिदायत दी। मांस को खुले में ढक कर ले जाने की अपील की गई। अब इसे यूपी में योगी आदित्यनाथ इफेक्ट कहे या फिर मौलाना अरशद मदनी का मौके की नजाकत को देखते हुए फैसला। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमा हिंद ने इसे तामील में लाने का ऐलान कर दिया। जो प्रतिबंधित जानवर है, जिनकी जो ममनू जानवर है, उनकी कुर्बानी न की जाए और जो है जिससे हमारे बड़े भाइयों को कोई परेशानी होती है तो उस जानवरों की कुर्बानी न की जाए। इसी तरीके से साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए और कुर्बानी खुले में न की जाए। इसी तरीके से जो गोश्त आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, आप लेकर जाते हैं तो उसको खुला लेकर न जाए, उसको ढककर लेकर जाए ताकि हमारे किसी बड़े भाई को, हिंदू भाई हजरात को कोई परेशानी ना हो। यूपी में प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी दी गई या फिर अवैध स्लॉटर हाउस बनाया जाएगा तो योगी की पुलिस की उस पर पैनी नजर रहेगी। लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी और फतेहपुर से लेकर अयोध्या तक हिदायतें दी जा रही हैं। रामनगरी में तो मांस बेचने वाली दुकानों को 7 दिनों के लिए ताला लगाने को कह दिया गया है। बाबा बागेश्वर तो इससे भी एक कदम आगे की बात कर रहे हैं। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। मुंबई और दिल्ली में बकरे को लेकर बवाल हो गया, लेकिन यूपी में ऐसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो, इसके लिए यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से एक्टिव हो गए। हालांकि आश्वासन इस बात का भी दिया गया कि किसी तरह की दिक्कत भी पैदा नहीं होगी। इसी सिलसिले में योगी से यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मुलाकात की। दिल्ली में पशु प्रेमियों ने जानवरों की कुर्बानी के विरोध में प्रदर्शन किया। झारखंड के जमशेदपुर में प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं देने को कहा गया। एमपी के भोपाल में बकरीद पर इको फ्रेंडली कुर्बानी की अपील की गई। तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा बकरीद को लेकर क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए। बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके। नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचाएंगे और हमें इसके बाप से डर नहीं। ना हम मरने से डरते हैं, ना ही हम गौ माता की रक्षा के लिए कसायों की खोलने से डरते हैं।
इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो तुरंत इस पर अमल करे। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूँ, तुरंत जहां जहां पर गाय बैल बछड़ा बंधे हुए हैं तुरंत उनका चेकअप करे। बकरीद का त्योहार देश भर में मनाया जाएगा, इसके लिए मौलानाओं ने तैयारियां कर ली हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन ताकीद ये भी की जा रही कि उन इलाकों में बकरे की कुर्बानी की कोशिश ना हो जहां किसी को दिक्कत पैदा होती है, फिर चाहे वो सोसाइटी हो या कोई मोहल्ला। मुंबई से अतुल सिंह और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।